हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोको कोला के बारे में। भारत में कोको कोला की एंट्री कैसे हुई, भारत के जो भी टूर्स उनकी जो जर्नी रही भारत में, इंडिया में, उनके बारे में बात करेंगे। तो कोको कोला की एंट्री हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद में और 1950 के बीच में। और इस समय में उन्होंने अपना बॉटलिंग प्लांट जो कि फैक्ट्री लगाई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब जो नई नई सरकार बनी थी आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो सरकार सोशलिज्म की तरफ जा रही थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई भी विदेशी कंपनी आए और कोको कोला को बढ़ावा दे। मतलब कि उनका मेन मोटिव था जो लोकल कंपनीज है उनको प्रमोट करना। ठीक है, तो अब कोको कोला की वहाँ पर प्रॉब्लम थी। कोको कोला की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही और काफ़ी उनको भारत में से बाहर भी जाना पड़ा एक समय पे। तो पर मैं आपको सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ये हुआ था। इसमें मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो डिटेल में ब्लॉग है विथ डेट्स, आप जा सकते हैं, वो लिंक बायो में है, मेरी वेबसाइट पर बॉक्स है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जब कोको कोला की फैक्ट्री लगी थी 1950 में इंडिया में, तब इंडिया के पास काफ़ी इश्यूज थे, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, काफ़ी इश्यूज थे। रदर देन डीलिंग विद एक कोल्ड ड्रिंक के साथ क्यों भेजमारी करेगी भारत की सरकार, जब उनके पास पाकिस्तान के साथ भेजमारी करने का रीज़न था। तो कांग्रेस सरकार ने भेजमारी मतलब कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम पर फोकस किया। तब तक जो इनिशियल डेज थे मिड 70s तक कोको कोला काफ़ी एक्सपांड कर चुका था और काफ़ी अदर कंपनीज भी आ चुकी थी मार्केट में, पर कोको कोला लीडर था। ठीक है, अब लीडर होने की एडवांटेज कोको कोला के पास यह रह गई थी कि कोको कोला किंग बन गया था कोल्ड ड्रिंक्स में। 90% ऑफ विलेजेस, भारत में जितने भी विलेजेस थे यहाँ पे, हाँ जितने भी विलेजेस थे 90% ऑफ विलेजेस में कोको कोला तो जा रहा था, पर सिर्फ 10% विलेजेस में ही साफ पीने लायक पानी जा रहा था। अब ये कारण बन गया पॉलिटिक्स के पास और कि कोको कोला को भारत से निकाला जाए, पर भारत से कोको कोला को निकालना काफ़ी आसान नहीं रहा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक काफ़ी मतलब दबाव डाला, मीडिया पे दबाव डाल रखा था। उन काफ़ी मतलब ओपोनेंट पॉलिटिशियंस को जेल में डाला। ये मिड 70s की बात करके चल रहा हूँ। और काफ़ी मतलब फॉल डाउन आया था कि जब अगर कोको कोला को अगर बाहर निकालना था इंदिरा गांधी जी को या फिर कांग्रेस की सरकार को, तो उनको एक फॉल डाउन क्रिएट करना पड़ेगा या फिर फॉल डाउन आना चाहिए। और फॉल डाउन आया था, कब आया था? मिड 70s में आया था। ठीक है, 1970s मिड में। तो वो एक्चुअल फिगर्स मेरे ब्लॉग में आप जाके पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा। तो कोको कोला को बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला कहा? कोको कोला को दो रीज़न दिए गए। एक तो उन्हें जो भी अगर इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनी आके रहती तो फॉरेन कंपनी के पास 40% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए उस कंपनी का। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए ये एक फ़ोन कंपनी है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है। ये माइक्रोमैक्स की फ़ोन कंपनी है, तो माइक्रोमैक्स की फ़ोन कंपनी अगर किसी फॉरेन से आती है तो फॉरेनर उसका सिर्फ 40% होल्ड कर सकता है, 60% इंडियन गवर्नमेंट के पास रखा सकता है। और दूसरा जो रीज़न ये था कि कोको कोला को अपनी जो सीक्रेट रेसिपी है उसको रिवील करना पड़ेगा। अब कोको कोला को वो दोनों करनी नहीं थी, तो कोको कोला ने भारत छोड़ दिया। और धीरे धीरे 1991 का साल आया और 1991 के साल में तक 1991 के साल तक जो बाकी की ब्रांड्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे भारत में और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड कोला निकाल दिया था तब तक। अब 1991 में जब सोशलिज्म की सरकार नीचे गई तो 1993 में वापस कोको कोला आया। 1991 में सरकार गई और 1993 में वापस आया कोको कोला और पहले ही दिन से उसने 50% मार्केट कैप पे कैप्चर कर लिया। 50% मार्केट कैप्चर कर लिया। कैसे किया? उन्होंने बाकी ब्रांड्स जो थे, पॉपुलर ब्रांड्स जो थे, उनको एक्वायर कर लिया $40 मिलियन में। ठीक है, $40 मिलियन में। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ फिगर्स क्योंकि आप कंफर्म रहे, बिलियन ना बोल दें मिलियन की जगह। ठीक है, तो कोको कोला जैसे ही जैसे बढ़ता गया और अब इंडिया में कोको कोला का शेयर है 31% के करीब। तो आप इस कोको कोला की जर्नी से कुछ सीखे तो मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और किसी कंपनी की जर्नी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।